बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। कराची से जी बड़ी अफसोसनाक एक ख़बर सामने आई है और ख़बर के पीछे वो नोट जिसमें 5 अफराद अपनी जान से तो गए, लेकिन एक वो नोट तहरीर कर गए जो पुलिस ने नोट लिखा है, और वो आखिरी तहरीर इतनी दर्दनाक है कि मुझे आज शायद इस पे मैं बात भी ना कर पाता, लेकिन क्योंकि वो नोट सामने आ गया तो फिर मैंने कहा कि मुआशरे की जो बेहिसी है वो आपके सामने रखनी ज़रूरी है। एक ख़ानदान जिसमें 5 अफराद थे वो इस दुनिया में नहीं है, बट वो पीछे अपने पूरी एक रुदाद छोड़ गए हैं नोट की सूरत में। एक लैपटॉप में उन्होंने नोट के ऊपर कुछ बातें लिखी और ये भी बता दिया कि लैपटॉप ओपन कर लेना है और उसका जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई ये फ़लाँ चीज़ें आपने खोल लेनी है और आपको सारी रुदाद मिल जाएगी। सबसे पहले तो जी कराची में वायरस गेट के पास एक घर से 5 अफराद की लाशें हैं वो मिली हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और पुलिस ये कहती है कि मरने वाले बच्चों की उम्रें 3 साल, 5 साल और 8 साल हैं। उसमें मियाँ बीवी भी शामिल हैं और यूँ आप कह लीजिए कि पूरा ख़ानदान देखते ही देखते इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। ये दिलखराश वाक़या थाना एयरपोर्ट की हदूद में फलक नाज अपार्टमेंट में पेश आया, जहाँ पर रिहायशी एहसन रज़ा ने 3 बच्चों जब्राइल, मैकाइल और बच्ची उम्मे हानी और अहलिया निदा रिजवी की जान ले ली। अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसके बाद अपनी वाइफ को भी कत्ल किया और फिर ख़ुद भी इस दुनिया से ख़ुदकुशी करके रुखसत हो गया। अब जो वाक़ये की तहकीकात तो जारी है। पुलिस ये कहती है कि बिस्तर पर 3 बच्चों और बीवी को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है और पुलिस के मुताबिक जय वकूआ से 30 बोर का असलहा और खौल भी तहवील में ले लिए गए हैं। इससे पहले इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना था कि बीवी और बच्चों को जहर देकर मारा गया है, लेकिन घर के सरबराह ने और उसके बाद फंदा लेकर खुद भी खुदकुशी कर ली। अब बताया जाता है जो एसएसपी मलीर हैं वहाँ के तारिक इलाही मस्तोई साहब, वो ख़ुद वहाँ पर पहुँचे जाए वारदात पर, और पहुँच कर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मत घर का सरबराह एहसन रज़ा रिजवी गारमेंट्स का काम करता था और कारोबार बंद होने की वजह से परेशान था। आज के इस महंगाई के दौर में आप सोचिए कि जब एक शख्स का कारोबार ही ख़त्म हो गया, वो किस कुसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। लेकिन इस्लामी मुल्क में हम रहते हैं और हमारे जो हकूक़ हमसायों के बताए गए हैं, रिश्तेदारों के बताए गए हैं, लेकिन हमें तब ख़बर होती है जब कोई ख़ानदान इस तरह अपनी ज़िंदगी गुर्बत के हाथों तंग आकर हालात के रहमो करम पर छोड़ देता है और ख़ुद ख़त्म कर लेता है। लेकिन ना तो हमसाये कोई मदद पहले करते हैं ना कोई बाद में, और जब कोई बंदा मर जाता है तो कहते हैं काश कि हम इसकी कोई मदद कर पाते। अब क्या फ़ायदा, वो तो जा चुके। तो हालांकि इसका ख़ानदान भी होगा, ख़ानदान वाले तो कुछ कर सकते थे, बट किसी ने ज़िंदा जीते जागते ख़ानदान की खबर तक नहीं ली। उसके बाद उन्होंने बताया कि तहकीकात जो हुई हैं इब्तदाई, उसमें बच्चों की लाशों पर तेज़ धार आले के वार के निशान भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि एहसन रज़ा के फ्लैट से एक तहरीरी नोट भी मिला है। लिखे गए नोट में एक लैपटॉप का जिक्र भी किया गया है और फ्लैट से लैपटॉप पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और जो क्राइम सीन यूनिट अमला है वहाँ से शवाहिद उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो नोट लिखा है, जिस शख्स ने अपनी फैमिली को ख़त्म किया और उसके बाद अपने आप को भी, उन्होंने जो नोट लिखा है वो आप सुनिए कि उसमें उन्होंने क्या रुदात लिखी है। वो कहते हैं कि जी उन्होंने डायरी पर जो नोट लिखा उसमें उन्होंने नोट अंग्रेज़ी ज़बान में तहरीर किया गया है, जिसमें अपने लैपटॉप में महफूज फ़ाइल खोलने की वसीयत लिखी गई है। नोट में लिखा है कि मैं सैयद एहसन रज़ा रिजवी ख़ुदकुशी और बीवी बच्चों का कत्ल कर रहा हूँ। लैपटॉप के डेस्कटॉप पर वर्ड की फ़ाइल ज़रूर देख लेना। ये उन्होंने अल्फाज लिखे और कहा कि लैपटॉप में मौजूद वर्ड की फ़ाइल जो है पुलिस ने खोली है। फ़ाइल में एहसन रज़ा का अपना एक बयान लिखा हुआ है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मैं इस काम के बाद बच जाऊं तो मुझे मार देना। बच्चे और बीवी तो सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था। एहसन ने मज़ीद तहरीर किया कि मैंने जिस पिस्तौल से फायरिंग करके बीवी बच्चों को कत्ल किया वो मैं चोरी करके लाया हूँ और पुलिस हुकाम के मुताबिक नोट में रकम की लेन देन का हवाला भी दिया गया है। एहसन ने घरेलू लेन देन की तफसीलात भी नोट में लिखी हुई है।
उन्होंने अपने बच्चों को शहीद भी करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को तो सो रहे थे, उन्हें तो मालूम भी नहीं कि उनके साथ ये कुछ होने जा रहा है, तो मेरे बच्चे जो हैं वो शहीद हैं, ये भी उन्होंने लिखा है। अब जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें ज़राए ये बताते हैं, जिन्ना अस्पताल के मुर्दा खाने में डॉक्टर सिकंदर आज़म और डॉक्टर तस्नीम ने पोस्टमार्टम किया। पांचों लाशों को पोस्टमार्टम के बाद मुर्दा खाने से दोबारा शोबा इमरजेंसी में लाया गया और लाशों का एक्सरे दोबारा किया गया, जिसके मुताबिक मुर्दा हालत में पाए गए बच्चे और ख़ातून की जो मौत है वो गोलियां लगने से हुई है और फैमिली का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक निदा को सर में 1 गोली, 6 साला जिब्राइल को 2 गोलियां और सर और बाएं बाजू के समत लगी, 4 साला मिकाइल को 2 गोलियां सर और बाएं टांग में लगी, 2 साला हुमयानी को सर में 1 गोली लगी, जबकि एहसन की मौत फंदे से लटकने की वजह से हुई है। पुलिस कहती है कि जो तमाम के मेडिकल सैंपल्स ब्राय टैक्सोलॉजी व केमिकल के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री रवाना कर दिए गए हैं। वाक़े के मुतालिक अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है और इसके अलावा CCTV कैमरे फुटेजेस चेक की जा रही हैं ताकि वाक़े की मज़ीद छानबीन की जा सके। अब वर्षा के हवाले बॉडीज़ कर दी गई हैं। खातून वर्षा लाश को मलीर काला बोर्ड ले गए, जबकि बाप और 3 बच्चों की लाशें सफूरा गोट मुंतकिल कर दी गई हैं और ये लर्जा खेज़ वाक़यात इससे कबल भी कराची में पेश आ चुके हैं। नाज़रीन कराम, ये है वो हमारी आज जो गुर्बत का हाल है कि यहाँ पर लोग अपनी ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपनी जान की बाजियाँ हार रहे हैं और हमारे अरबाब इख्तियार अपने जो मफादात को प्रोटेक्ट करने के मिशन पर मसरूफ़ है। अब क्या होगा इस सूरत हाल में? आप सोचिए कि कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से इक़्तिदार में है। अब जबकि बिलावल भुट्टो साहब आकर हमें कहते हैं कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं आके महंगाई ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का जीना दो भर हो चुका है। तो भाई पिछले 15 साल से आप वहाँ पर इक़्तिदार में हैं, फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत में आए, 5 साल आपने वफाकी हुकूमत में खुद लगाए और अभी 1.5 साल तकरीबन आप फिर वफाकी हुकूमत में रह कर गए। और कब आप जो है गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे? कब आप लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे? क्योंकि आपको तो लोग बार बार वोट देकर आपको इक़्तिदार में भेज रहे हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि मैं जब वापस आऊँगा तो ये महंगाई ख़त्म कर दूँगा। कब ख़त्म करेंगे? जब लोगों की जानें जो है अपने ही हाथों से यूं ही लेते रहेंगे। अब सोचिए वो बदकिस्मत ख़ानदान जिसके 5 अफराद अपने ही घर से, अपने ही घर में, अपने ही वालिद से जो है वो इस दुनिया से रुखसत चले हो गए, उनकी ज़िंदगी की बाजी वो हार गए, तो वो ख़ानदान अब किस के हाथों पे उसका लहू तलाश किया जाए? कोई तो उनको इंसाफ देने वाला हो। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द जो सोसाइटी में बसने वाले लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द एतराफ़ में ज़रूर नज़र रखिए, लोगों को देखते रहिए। कि हो सकता है कि कोई आपसे शर्म के मारे भी आपके आगे हाथ ना फैला रहा हो। जब वो आपसे पूछता है तो फिर उसके बाद जो है उसकी मदद कीजिए, ये ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले तो फिर आप कहें कि हम कुछ कर सकते थे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।